हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपने इज़ एंड एफ ट्रुथ ऑफ मिस शाओ के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। आज सावजन को वांग न्यू से मिले 3 दिन बीत चुके थे। सावजन बाल्टी लेकर पानी भरने के लिए कुएं के पास जा रहा था और वो खुद से ही कहता है, ये महाराज बिना क्या है, जब रहने के लिए महल दिया ही था तो 1-2 दासे भी दे देते, अभी काम भी क्या मुझे करना पड़ेगा। जब सावजन कुएं के पास पहुंचता है तो वो दिखता है कि वहाँ पे जिनशन भी उस कुएं से पानी निकालकर पी रहा है। जिनशन सावजन को देखकर उसको वो करता है और उससे कहता है, शालू क्या आप भी पानी भरने के लिए आई हैं? तो सावजन उसे देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ तुम पानी पियो ना। तो जिनशन कहता है, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं तो क्या पानी भरने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तो सावजन उससे कहता है, हाँ जरूर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईदाओ चिंग और वेन्यान भी पास में से गुजर रहे थे। जिनशियान और सावजन को एक साथ देखकर वो भी उन दोनों के पास आते हैं और वो दोनों सावजन को वो करते हुए कहते हैं, शालू क्या पानी भरने आई है? तो सावजन हंसते हुए कहता है, हाँ मैं तो पानी भरने आई थी। और वो उन लोगों की तरफ देखकर कहता है, फिर तो आप लोग जरूर पानी पीने आए होंगे। एक काम कीजिए, आप लोग पहले पानी पीजिए, फिर मैं बाद में भर लूंगी। तो वेन्यान उसे देखकर कहता है, लेकिन आपकी बाल्टी किधर है? आपके हाथ तो खाली हैं। तो जिनशन अपने हाथ की बाल्टी दिखाते हुए कहता है, वो मेरे हाथों में, मैं उनके पानी भरने में सहायता कर रहा हूँ। कभी इधर उधर के लोगों के हाथ भी देख लिया करो। तो ईदाओ चिंग उसके हाथ में से बाल्टी लेते हुए कहता है, तुम रहने दो, तुम उनकी सहायता करने के लिए बहुत छोटे हो, पानी मैं भर दूंगा, ठीक है? तो वेन्यान उसके हाथ में से बाल्टी लेते हुए कहता है, तुम रहने दो, तुम उनकी सहायता करने के लिए बहुत बड़े हो, उनको मेरे जैसे हम उम्र लड़की की सहायता चाहिए, पानी मैं भर दूंगा। तो जिनशियान उसके हाथ में से बाल्टी लेते हुए कहता है, जी नहीं, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ और मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ, ठीक है? तो ईदाओ चिंग उससे बाल्टी लेते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, उनकी सहायता तो मैं ही करूँगा, तुम जाकर अभी खेल लो। तो वेन्यान उससे बाल्टी लेते हुए कहता है, तुम्हारी उम्र पूजा पाठ करने की है, तुम वो करो, ये काम मैं ही कर लूँगा। वो तीनों आपस में एक दूसरे के पास बाल्टी घुमा रहे थे, कभी मैं ले जाऊँगा, कभी मैं ले जाऊँगा, तो कभी मैं। तो सावजन उन्हें देखकर कहते हैं, अरे मेरी बाल्टी, और अपने मन में कहता है, अरे ये लोग मेरी सहायता कर रहे या फिर मेरा समय बर्बाद, इन लोगों के चक्कर में तो कहीं मुझे भूखा ही न रहना पड़े। इस बार जिनशियान वेन्यान के हाथ से बाल्टी खींचते ही कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम दोनों मुझसे बड़े हो, लेकिन मिला तो मैंने से पहले था ना, तो मैं ही पानी भरूंगा। तो वेन्यान उससे बाल्टी लेते हुए कहता है, वही तो, मैं बड़ा हूं ना, तो पानी मैं ही भरूंगा। तो ईदाओ चिंग उससे बाल्टी लेते हुए कहता है, वही तो, बड़ा, और यहाँ पे सबसे बड़ा मैं हूँ, तो ये काम मुझे करना चाहिए। तो सावजन गुस्से में उन लोगों से बाल्टी छीनते हुए कहता है, रहने दीजिए, ये काम मैं स्वयं कर लूंगी, ठीक है? भगवान ने मुझे भी 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो ईदाओ चिंग उसे देखकर कहता है, बिल्कुल नहीं, हम सब जेंटलमैन हैं, हम अपने सामने एक लड़की को काम करते हुए नहीं देख सकते। तो सावजन उसे देखकर अपने मन में कहता है, क्या खाक जेंटलमैन, अभी मैं अपनी सच्चाई बता दूं ना, तुम्हारा ना जेंटलमैन का सारा शराफत निकल जाए यहीं पे। और वो इसे देखकर स्माइल करते ही कहता है, जी कोई जरूरत नहीं, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, मैं कर लूंगी। तो वेन्यान डायलॉग मारते ही कहता है, जी क्या आपने हमें इतना पराया समझ लिया? हम तो आपको अपने समझते हैं और अपनों की सहायता करने में हम कभी नहीं हिचकिचाते। और सावजन उसे देखकर अपने मन में कहता है, हाँ तुम्हारी सहायता भी देख लिया, चोर से सकल के डायलॉग तो ऐसे फेंक रहा है जैसे कोई राइटर हो। और वो उसके फेस पे देखते ही कहता है, वही तो, आप लोग अपने है ना, और मैं अपने लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती, आप लोगों को भी तो बाकी काम होगा ना, आप लोग जाइए। वेन्यान अपने दिल में हाथ रखते ही सोचने लगता है, शाओलू ने मुझे अपना कहा, मुझे शादी की तारीख कब निकालनी चाहिए? 10 दिन बाद, ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया, 15 दिन बाद ठीक रहेगा। ईवो, हाउशान और सोंगजियान तीनों साथ में कहीं जा रहे थे। अचानक से ईवो की नज़र शाओजान पे पड़ती है, जो कि जिनशियान, ईदाओ चिंग और वेन्यान के साथ खड़ा था और उन लोगों के साथ बातें कर रहा था। ईवो उसे देखकर अपने मन में कहता है, शाओलू ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या मुझे इनसे पूछना चाहिए? और वो हाउशान की तरफ देखकर कहता है, गगा मैं तो भूल गया था, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप लोग जाइए, मैं बाद में आता हूँ। तो हाउशान उससे कहता है, कोई ज़रूरी काम नहीं, तुम हमारे साथ चल रहे हो, मतलब चल रहे हो। तो ईवो उसे देखकर कहता है, अरे सच में गगा, मैं तो आपको बताने भूल गया, बहुत ज़रूरी काम है। तो सोंगजियान उसे कहता है, छोटे राजकुमार जरा हमें भी बताओगे, ऐसी कौन सी ज़रूरी काम है जिसके लिए तुम हमारे साथ नहीं चल सकते? ईवो एकदम से अपने पेट पे हाथ रखते ही कहता है,
मेरा पेट दर्द हो रहा था, मैं तो बताना ही भूल गया। तो संजन उससे कहता है, लेकिन अभी तक तो तुम्हारी पेट बिल्कुल सही सलामत थी। तो ईबो अपने पैर पे हाथ रखते हुए कहता है, मेरा तो सिर भी दर्द हो रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे आराम करने की बहुत जरूरत है। तो संजन उसे देखकर कहता है, अगर तुम्हें चक्कर आ रही है तो सिर पकड़ना चाहिए, तुम पैर क्यों पकड़ रहे हो? तो हाउसन संजन की तरफ देखकर कहता है, रहने दो, इसका दिमाग तो वैसे भी घुटनों पर है, तो पैर ही पकड़ेगा ना। ईबो हाउसन की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, क्या ईबो की बेइज्जती, आपको छोड़ूंगा नहीं गगा। और वो संजन की तरफ देखकर कहता है, अरे मेरा मतलब था कि मेरा पैर भी बहुत दर्द कर रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगा। तो हाउसन उसे देखकर कहता है, ठीक है, घर जाकर आराम कर लो, लेकिन बाद में ये मत कहना कि आप दोनों मुझे साथ में लेकर क्यों नहीं गए थे। ईबो हाउसन को देखकर अपने मन में कहता है, नहीं गगा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो हाउसन से कहता है, नहीं गगा, पक्का मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। हाउसन और संजन वहां से चले जाते हैं। साउजन ने कुएं में से पानी निकाल तो लिया था, लेकिन ईदाओचिंग, वेन्यान और जुनशान तीनों अभी भी वहीं खड़े थे। साउजन उन्हें देखकर अपने मन में कहता है, मैंने इतनी मेहनत से पानी निकाल तो लिया, कहीं ये तीनों फिर से मेमे करके मेरा सारा पानी न गिरा दे, अब क्या करूं। तभी साउजन देखता है कि वो उसकी तरफ आ रहा है, और वो ईबो को देखकर अपने मन में कहता है, राजकुमार ईबो, लगता है आज इन्हीं से काम करवाना पड़ेगा। ईबो उन चारों के पास जाकर उन सबको बो करता है, और वो साउजन की तरफ देखकर कहता है, शाओलू, आप यहाँ पे क्या कर रही है, क्या पानी भर रही है? तो साउजन उसे देखकर कहता है, हाँ मैं यहाँ पे पानी भरी थी, और मुझे पता है आप पानी पीने नहीं आए हैं, और आप इससे पहले ये पूछो कि मैं आपकी सहायता कर दूं। मैं सच में चाहती हूँ कि आप मेरी सहायता कीजिए, तो ये जो पानी पड़ा है इसे उठाइए और मेरे पीछे आइए। तो ईबो उसे देखकर कहता है, लेकिन मैं तो ये पूछने वाला था, ईदाओचिंग, वेन्यान और जुनशान ये तीनों आपके साथ कर क्या रहे हैं? तो वेन्यान उसे देखकर कहता है, हम साउलू की पानी भरने में सहायता कर रहे थे। तो साउजन से कहता है, हाँ ये लोग मेरी सहायता कर रहे थे, और ये मेरी इतनी सहायता कर चुके कि मुझे और इनसे सहायता नहीं चाहिए, तो बाल्टी कृपया आप ही उठाइए। तो ईदाओचिंग उसे देखकर कहता है, लेकिन आपको हमसे सहायता क्यों नहीं चाहिए? साउजन अपने मन में कहता है, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं भूखा मर जाऊंगा। और वो उसे देखकर कहता है, अरे आप भी ना, आप लोग मेरे अपने हो ना, और मेरे अपने मेरे लिए काम करे तो मुझे बुरा लगेगा। तो वो अपने मन में कहता है, और जो तुम मुझसे इतना काम करवा रही हो, क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? साउजन उनसे कहता है, और वैसे भी राजकुमारी वो तो मेरे दोस्त है, अगर वो मेरी सहायता करेंगे तो उन्हें वैसे भी बुरा नहीं लगेगा, है ना राजकुमार? तो ईबो अपने सिर ना में हिलाते ही कहता है, ना, और फिर अपने सिर हाँ में हिलाते ही कहता है, हाँ हाँ मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, और वैसे भी मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं तो इनका दोस्त ही हूँ। तो साउजन से कहता है, तो कृपया आप ये 2 बाल्टी उठाइए और मेरे पीछे आइए। ऐसे कहकर वो आगे आगे चलने लगता है। ईबो जब दोनों बाल्टी उठाता है तो उसे वो बाल्टी काफी भारी लगती है, और वो अपने मन में कहता है, ये बाल्टी तो काफी भारी है, क्या मुझे इनसे सहायता मांगनी चाहिए? और वो उन तीनों की तरफ देखकर कहता है, क्या आप तीनों में से कोई एक बाल्टी उठाकर मेरे साथ आएंगे? वो क्या है कि दोनों बाल्टी काफी भारी है, अगर दोनों बाल्टी एक साथ उठाएंगे तो मुश्किल होगा। तो वेन्यान उसे देखकर कहता है, माफ करना राजकुमार, लेकिन वो क्या है कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, बाल्टी उठाकर चलना थोड़ा मुश्किल है, ये काम आप ही कर लीजिए। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। ईबो ईदाओचिंग की तरफ दिखता है, तो ईदाओचिंग उससे कहता है, माफ करना राजकुमार, मैं तो आपको बताना भूल गया, मुझे बहुत जरूरी कार्य है, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप ही कर लीजिए। ऐसे कहकर वो भी यहाँ से चला जाता है। इस बार ईबो जुनशान की तरफ दिखता है, तो जुनशान उससे कहता है, माफ करना राजकुमार, लेकिन वो क्या है कि मैं तो बच्चा ही हूँ, और ये सब काम मेरे से नहीं होगा, तो ये सब काम तो आपके जैसे राजकुमारों का है, आप ही कर लीजिए। और ऐसा कहकर वो भी वहां से चला जाता है। ईबो उन सबको जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है, लड़की देखने की सब आ गए, और जब मैंने भी सहायता मांगी तो सबको मौत आ रही है, इससे अच्छा तो मैं गगा के साथ ही चला जाता। अब हम दूसरा सीन देखते हैं, जो कि अतिथि स्थान का था। वहाँ पे ईबो पानी रखते ही कहता है, लो आपका पानी भी आ ही गया। तो साजन उसे देखकर कहता है, भगवान का शुक्र है, वरना मुझे लगा था आज तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो ईबो उसे देखकर कहता है, भगवान का नहीं, मेरा। तो साजन उसे देखकर कहता है, हाँ हाँ आप ही का, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। तो ईबो उसे देखकर कहता है, बस इतना ही, मैंने यानी एक राजकुमार ने 2 हाथों में 2 बाल्टी उठाकर आपके चरणों तक लेके आया हूँ, और आप मुझे बस शुक्रिया अदा करिए, ऐसे नहीं। सावधान उससे कहता है,
तो और कैसे? तो ईबो उससे कहता है, खैर छोड़िए, जिस दिन मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे अपने हिस्से का शुक्रिया अदा मांग ही लूँगा। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या आप कोई तारा है या चांद? तो सावजन उसे देखकर कहता है, क्या? किसका तारा? कौन सा तारा? और तुम्हें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो ईबो उससे कहता है, वो क्या है कि दिन में आप मुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब मैं रात को आंखें खोलता हूँ तो मुझे आंखों के सामने आप ही दिखाई देती है। उसे देखकर साजन अपने मन में कहता है, पहले से जो थे वो क्या कम थे मेरे दिमाग खराब करने के लिए, जो तुम भी आ गए हो। और वो ईबो की तरफ देखकर कहता है, राजकुमार ईबो, मुझे लगता है आपको रात में ना घर के अंदर सोना चाहिए। वो क्या है कि अगर आप छत पे सोएंगे तो आंखों के सामने तारे और चांदी दिखाई देंगे ना। तो ईबो उसे देखकर अपने मन में कहता है, क्या मैंने कुछ उल्टा बोल दिया? मुझे उनकी इतनी सी बात समझ में नहीं आई। और वो सावजान की तरफ देखकर कहता है, खैर आप छोड़िए, आप मुझे राजकुमार ईबो मत बुलाया करें, आप केवल मुझे ईबो बुला सकती हैं। तो सावजान उसे कहता है, लेकिन राजकुमार, हमें राजकुमार और महाराज को संबोधन करने के लिए राजकुमार और महाराज तो कहना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं कहेंगे तो नियमों के खिलाफ होगा। इससे पहले कि ईबो कुछ कहता, वहाँ पे एक दासी आती है और वो ईबो को बो करते ही कहती है, राजकुमार ईबो, मेरे ख्याल से आपको महल वापस चलना चाहिए। तो ईबो से कहता है, क्यों, कोई जरूरी काम है? कहीं होशनगगा ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी ना? तो वो दासी उससे कहती है, राजकुमार, क्या उन्होंने कभी आपकी शिकायत की है? नहीं ना। दरअसल महाराज और महारानी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ईबो उसे देखकर कहता है, क्या शाहजी वापस आ गई? और फिर वो शाहजहां की तरफ देखकर कहता है, माफ करना शालू, लेकिन मुझे महल जाना चाहिए, कृपया आप बुरा मत मानिएगा। तो शाहजहां से कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा, बिल्कुल आप जाइए। और अपने मन में कहता है, और दोबारा वापस मत आइए। ईबो शाहजहां को बो करके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ईबो वहाँ से चला जाता है, पीछे से काविच निकलकर शाहजहां के पास आता है और उसे देखकर कहता है, क्या बोल रहा था वो, चांद और तारे? तो शाहजहां सामने पड़ी हुई छोटी सी लकड़ी को काविचन की तरफ फेंक कर मारता है और उसे कहता है, बकवास बंद करो और पहले खाना बनाओ, मुझे कितना भूख लगी है, मैं बता भी नहीं सकता। तो काविचन उससे कहता है, तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैं तो कब से ही तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन तुम्हें किसी से बातें करने से फुर्सत मिले तब न पानी लेके आओ। तो शाहजहां उसे देखकर कहता है, अब से पानी लेने तुम ही चले जाना, मुझे नहीं जाना, लकड़ियाँ मैं काट दिया करूँगा। तो काविचन उसे फिर से कहता है, मैंने तो पहले ही बोला था पानी लेने मैं चला जाता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आसान काम करना था ना, अब करो। तो शाहजहां उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, चुपचाप खाना बनाते हो या सामने पड़ा हुआ पत्थर तुम्हारे ऊपर फेंको? तो काविचन कहता है, जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ। अब हम दूसरा सीन देखते हैं जो कि वांग पैलेस का था। वहाँ पर वांग ईजी, वांग जाओचेंग, वांग हाउसन और गाओचेंग सब बैठे हुए थे। तभी ईबो दौड़कर उनके पास आता है और वांग ईजी को देखकर उसे बो करता है और उससे कहता है, साहू जी आप कब आई? तो वांग ईजी से देखकर कहती है, ज्यादा समय नहीं हुआ, बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? तो ईबो उससे कहता है, कहीं नहीं साहू जी, बस थोड़ा सा काम था वहीं से। और वह फिर हाउसन की तरफ देखकर कहता है, गगा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आज साहू जी वापस आ रही है, अगर पहले बताया होता तो मैं साहू जी को लाल सिटी तक लेने चला जाता। साहू जी को कितना बुरा लगा होगा, मैं उन्हें लेने भी नहीं गया। तो हाउसन उसे देखकर कहता है, देखो भाई, जब सोंगजन और मैं जा रही थी तो हम तुम्हें साथ में लेके जा ही रहे थे, लेकिन तुम्हें आधे रास्ते से काम पड़ गया और तुम चले गए, तो इसमें क्या हमारी गलती है? तो ईबो से कहता है, लेकिन गगा आपने मुझे ये थोड़ा बोला था कि आप साहू जी को लेने जा रहे हो, आपने तो मुझे ये बोला था कि सोंगजन गगा कितने दिनों से लाओ सिटी नहीं घूमे, तो चलो उन्हें घुमाने लेके चलते हैं। तो वांग ईजी उन दोनों को रोकती हुई कहती है, हाँ मैं समझ गई। और वो ईबो से कहती है, अरे मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, सच में, अब तुम गगा से लड़ाई करना बंद करो। और वो वांग ईबो के सिर पे हाथ फेराते हुए कहती है, तुम कितने पतले हो गए हो, क्या तुम्हारे गगा ने तुम्हें खाना खाने नहीं दिया? तभी वांग जाओचिंग कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने भाई को खाना खाने नहीं दूंगा क्या? और ऊपर से मैंने तुम्हारे छोटे बेटे को और तुम्हारी इस बड़े बेटे को दोनों को कुछ नहीं बोला, ये सोच के कि कहीं तुम्हें ना बुरा लग जाए। तभी गाओचिन कहता है, पिताजी आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने बोला था कि अब तुम लोगों को बचाने वाली तुम्हारी सेनापति मायके चली गई है, और अगर इस महल में किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उसे महल से निकाल दूंगा, आप कैसे भूल सकते हो? तो जाओ चेंग उसे देखकर अपने मन में कहता है, ये मेरा बेटा है या दुश्मन, मुझे मरवाने पे क्यों लगा है? और वो गाओचन के सिर पे हाथ फेराते हुए कहता है, नहीं बेटा, मैंने से कुछ नहीं बोला था।
तभी वो कहता है, हाँ साउजी, गाओचेंग बिल्कुल सही कह रहा है। ऊपर से गगा ने मुझसे बर्तन धुलवाए, कपड़े धुलवाए, गोबर उठाया, घर की सफाई करवाया और मैं बता भी नहीं सकता मुझसे कितना काम करवाया। तो ईजी उससे कहती है, क्या और क्या किया तुम्हारे गगा ने? अब हम ईवो की स्टोरी सुनते हैं जो उसके हिसाब से उसके साथ हुआ था। ईवो सो रहा था। सुबह के 5 बजे वांग जाओचेंग आकर उसे उठाता है और उसे कहता है, ईवो अब से तुम हमारे घर के नई दास हो। अब हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर ईवो घर पे सारा पोछा लगा रहा था। तभी वांग जाओचेंग वहाँ पर आता है और उस पोछे लगाए हुए जगह पर चल के फिर से कहता है, यहाँ पर एक और बार पोछा लगाओ, बहुत गंदे तुम्हारी तरह। अब हम तीसरा सीन देखते हैं। वांग ईवो वांग जाओचेंग का पैर दबा रहा था। तभी हाउसन वहाँ पर वांग जाओचेंग के लिए फल लेकर आता है। हाउसन ईवो को देखकर कहता है, गगा कुछ फल इसके लिए भी दे दीजिए, ये भी भूखा है। तो जाओचेंग उसे कहता है, तुमने बिल्कुल सही बोला, और ईवो खुश होते उसके आगे अपना हाथ देता है। तभी वांग जाओचेंग उस अंगूर में से एक अंगूर का दाना तोड़ते हुए उसके हाथ पे रख देता है और ईवो उसे देखकर रोने लगता है। अब हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पर वांग जाओचेंग अपने हाथ में कौड़े लेकर इधर उधर घूम रहा था और ईवो उसके आगे सिर झुकाए बैठा हुआ था। वांग जाओचेंग उससे कहता है, तुम्हारी साऊजी अब मायके चली गई है, अब इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, और अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें देशद्रोही साबित कर दूंगा, समझे? तभी वांग जी से कहती है, और क्या हुआ? तो ईवो उसकी तरफ देखते ही कहता है, और क्या मूवी खत्म? तभी हाउसन कहता है, साऊजी है ये तो कुछ भी बोलता रहता है, आप क्यों उसकी बात सुन रही है? आप पहले ये बताइए आपकी यात्रा कैसी थी? तभी वो कहता है, क्या मतलब है कि कुछ भी बोलता रहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, है ना गाओचेंग? तो गाओचेंग अपना सिर हाँ में हिलाते कहता है, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वांग जी से कहती है, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब से तुम्हारे गगा घर के पोछा लगाएंगे, ठीक है? तभी गाओचेंग कहता है, क्या मतलब तुम्हारे गगा घर के पोछा लगाएंगे? मैं महाराज हूँ, मेरे अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं घर का पोछा लगाऊं। तो वांग जी से दिखकर कहती है, भले ही आपके बुरे दिन नहीं आए हो लेकिन मैं मायके से जरूर आ गई हूँ। सो एवरीवन, आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू ऑल लाइक इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।